नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी। हमारे खास कार्यक्रम भाग्यफल में स्वागत है आपका। भाग्यफल में सबसे पहले हम बात करेंगे 12 राशियों की और बताएंगे महंत पारस भाई जी किसके सितारे क्या कहते हैं, किसकी दशा और दिशा कैसी है, आज का दिन कैसा जाने वाला है। तो भाई जी क्या कहते हैं सितारे? छोटे भैया, जय माता दी आपको और जय माता दी आपको। भगवती सबकी झोलियां भरे, सबके भंडारे भरे और सबकी मुश्किलात दूर करे और सब कुछ बढ़िया हो। ओम जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे, जय भूतारती हारिणी, जय सर्वगते देवी काल रात्रि नमोस्तुते। जय माता दी आपको। भगवती सब कुछ अच्छा करे, हर चीज बढ़िया करे और आज का दिन शुभ हो, आज की सुबह शुभ हो। तो अब शुरुआत करते हैं आज की 12 राशियों की। क्या कहती है आपकी राशि और क्या होने की संभावना है आपके साथ, और आज कौन से उपाय करें कि आज का दिन बहुत खूबसूरत निकले। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की पहली राशि यानी कि मेष राशि की। मेष राशि वालों, जय माता दी आपको। आज का दिन आर्थिक उन्नति का दिन है। आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा और ऐसा कोई काम जो पुराने समय से रुका हुआ है और आपको भी लगता है कि वो नहीं हो पाएगा, तो आज आपको उसमें भी हलचल देखने को मिल सकती है। बस आपने ध्यान देना है कि जल्दबाजी नहीं करनी और किसी भी चीज़ में आतुरता दिखाना, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। आज का उपाय है सूर्य देव भगवान को नमन करें, साथ ही साथ तांबे के किसी पात्र में जल भरें और वो जल किसी पौधे की जड़ में डालें। आपके लिए दिन शुभ होगा। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। वृषभ राशि वालों, आज का दिन सुहावना रहेगा। आज का दिन परिवार में आनंद प्रदायक रहेगा। आज का दिन कोई नई सूचना आपके मन के अंदर उत्साह भर सकती है और आज का दिन आप इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो भगवती कल्याण करे वृषभ राशि वालों का। आज का जो उपाय है आपको करना वो है कि एक रोटी उसमें थोड़ी सी चीनी भरकर आप ले जाएं और गौ माता को खिला दें। भगवती कल्याण करेगी। और साथ ही साथ आज अपने अन्न भंडार जहाँ पर आपका अनाज रखा होता है वहाँ पर नमन ज़रूर कीजिएगा। भगवती अच्छा करे। नेक्स्ट चलते हैं मिथुन राशि की तरफ। मिथुन राशि वालों, जय माता दी आपको। मिथुन राशि वालों, आज आपकी सोच बहुत अच्छी रहेगी। आज आपको नए ऑफर आ सकते हैं कारोबार के अंदर, रोजगार के अंदर, लेकिन निर्णय आपने लेने हैं कि उसमें आपको फायदा है या नहीं। सेकंड चीज ये कि आज आपकी जो नई योजनाएं हैं वो आपको पैसा कमा के देंगी बहुत अच्छे से। तो अच्छे से सोचकर बुद्धिमानी के साथ निर्णय लेकर आज आपको चलना है। आज आपकी सफलता का दिन है। आज का उपाय है जहां पर भी आप पैसा रखते हैं, चाहे आप तिजोरी में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जहां पर भी आप पैसा रखते हैं वहां पर हल्दी की 2 गांठें अवश्य रखिएगा। दिन अच्छा जाएगा। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं कर्क राशि की तरफ। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर है। थोड़े से इमोशनल जरूर होंगे लेकिन आज आप प्रोफेशनल भी कम नहीं रहेंगे। आज कारोबारी क्षेत्र के अंदर, नौकरी के क्षेत्र में आज आपकी उन्नति क्लियर दिखती है। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि दूसरों की बातों में आने से बचिएगा क्योंकि इमोशन प्रधान लोग हैं आप। आज का दिन कामयाबी हासिल करने के लिए एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा। चांदी के किसी बर्तन में, चाहे वो ग्लास हो, चाहे आपके पास ग्लास भी नहीं है तो चांदी के किसी चम्मच में थोड़ा सा पानी डालकर पी लेंगे या चांदी के ग्लास में थोड़ा सा पानी डालकर पी लेंगे, उसके बाद काम पर जाएंगे तो आज आपको फतेह मिलनी निश्चित है। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं सिंह राशि की तरफ। सिंह राशि वालों, आज आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आज का दिन कहता है कि आज कुछ ऐसी जिम्मेदारियां आपको मिलेंगी जिससे आपका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में, आपके आसपास में रहने वाले लोगों पर दिखेगा। आज विरोधी दबे रहेंगे और आज आप अपना कार्य स्वतंत्रता के साथ करते रहेंगे। आज का एक छोटा सा उपाय है, आज चंदन का तिलक जरूर लगाइएगा और जब आप अपने घर से निकलें तो चंदन का तिलक अपने मुख्य द्वार पर भी जरूर लगाएं। भगवती कल्याण करेगी, सब कुछ बढ़िया होगा। नेक्स्ट राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों, आज आपके उठाए गए छोटे कदम बड़े परिणाम सिद्ध करेंगे। आज आप
जो भी कार्य योजनाबद्ध तरीके से करेंगे वो पूर्ण होगा। आज नई योजनाओं पर भी काम शुरू होगा और आपके पुराने विवाद आज सुलझ भी सकते हैं। तो आज का दिन आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कन्या राशि वालों। आज का उपाय है माँ तुलसी को नमन कीजिएगा और माता तुलसी को जल चढ़ाने के बाद वहां पर आंखें बंद कर कर बैठिएगा और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके वहां से निकलिएगा। आज आपकी होगी फतेह। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं तुला राशि की तरफ। तुला राशि वालों जय माता दी आपको। तुला राशि वालों आज आपके रिश्तों में सहजता बनती हुई दिख रही है। जो चीजें आपके हाथ में पूरा कई टाइम से नहीं आ रही हैं, कई दिनों से नहीं आ रही हैं, वो चीजें आपके पास आज आएंगी। रिश्तों में मधुरता बनेगी और कोई भी अगर नाराजगी है, कोई भी वाद विवाद है तो उस वाद विवाद का हल बातचीत से निकलना तय है आज। तो संवाद से दूर मत होइएगा, बातचीत कीजिएगा, परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। आज का उपाय है पक्षियों के लिए थोड़ा सा जल किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर निकालें और कहीं पर रखें, आपके लिए शुभ होगा। वृश्चिक राशि वालों जय माता दी आपको। आज परिस्थितियां कुछ कठिन होगी, लेकिन आप उन कठिन परिस्थितियों का हल अपने आप निकाल लेंगे। आज कोई छुपी हुई सूचना आपको बहुत बहुत फायदा देगी। आज का उपाय जरूर करना है वृश्चिक राशि वालों, देखेंगे जीवन के अंदर मजा आएगा आपको। आज का उपाय है भगवती के चरणों में नमन कीजिए और भगवती के चरणों में लाल अक्षत यानी कि कुमकुम मिले हुए चावल चढ़ाकर अपने काम पर निकलिए। भगवती कल्याण करेगी। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं धनु राशि की तरफ। धनु राशि वालों जय माता दी आपको। आज आपके सीखने और समझने की क्षमता बढ़ेगी। आज आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा, अपने रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा और आज परिवार में एक नई खुशी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। भगवती कल्याण करे। आज का उपाय है किसी पौधे को, किसी वृक्ष में जल जरूर दें, आपका दिन शुभ होगा। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं मकर राशि की तरफ। मकर राशि वालों जय माता दी आपको। आज आर्थिक परिस्थिति आपके पक्ष के अंदर है। आज आपको विरोधाभासों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज आपको किसी अपने का साथ जरूर मिलेगा और वो साथ भविष्य के लिए भी लाभदायक होगा। और आज के उपाय पर चलते हैं तो मैं ये कहूंगा कि कुत्ते को रोटी जरूर खिलाइएगा। साथ में आज पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा जल अगर आप निकाल कर किसी मिट्टी के बर्तन में रख देंगे तो भगवती कल्याण करेगी। जय माता दी आपको। नेक्स्ट चलते हैं कुंभ राशि की तरफ। कुंभ राशि वालों जय माता दी आपको। कुंभ राशि वालों आज कार्यों में अनुशासन बनाना आपके लिए हितकारी होगा। किसी वरिष्ठ का साथ या किसी बुजुर्ग का साथ और उसकी दी हुई सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। कारोबारी क्षेत्र के अंदर अगर आप देखते हैं तो ये दिन आपके लिए बेहतर है और आज का उपाय है किसी बीमार व्यक्ति की थोड़ी सी दवाई अगर आप करवा देंगे तो आपके लिए बहुत बहुत बढ़िया होगा। भगवती कल्याण करेगी। नेक्स्ट चलते हैं मीन राशि की तरफ। मीन राशि वालों आज मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है। मन में थोड़ी सी अशांति और अस्थिरता महसूस हो सकती है और आज आर्थिक मामलों में भी थोड़ी उठापटक देखने को मिल सकती है। कोई अपना पैसे में नुकसान दे सकता है या पैसा लेकर देने से मना कर सकता है, इसलिए लेन देन में सावधानी रखें। और आज का उपाय मीन राशि वालों के लिए है कि आज सरसों के तेल का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर जलाएं। अपने काम पर निकलिए, सफलता आपके कदमों में होगी। भगवती कल्याण करे। जय माता दी आपको। तो राशियों की बात हो गई। अब चलते हैं कार्यक्रम के दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है पारसवाणी। और पारसवाणी में आज हम बात करने वाले हैं गृह कलेश के विषय पर। जैसा कि हम सब जानते हैं ऐसा कोई घर नहीं होगा जहां कभी ना कभी बातचीत जो है तीखी नहीं होती है। तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है भाई जी? अब आप ये समझना चाहते हैं बहुत सारे घर हैं जहां बहुत कम, लेकिन बहुत सारे घर हैं जहां बहुत। तो ये इसके पीछे क्या वजह है कि किसी बात को लेकर, नॉर्मल सी बात है लेकिन लड़ाई हो जा रही है। चाय को लेकर लड़ाई हो जा रही है, कहीं किसी बात को लेकर लड़ाई, सब एक साथ खाने बैठे लड़ाई हो गई, या किसी विषय पर सबकी सहमति नहीं बन पा रही है। तो इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? राजेश जी जय माता दी आपको और फिर से जय माता दी आपको। किसी भी घर में अगर
किसी भी रसोई में 4 बर्तन होंगे तो वो खड़केंगे ज़रूर। और ऐसा ही हमारा घर होता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि घर में ऊर्जा कभी भी स्थिर नहीं होती। घर में ऊर्जा का बैलेंस ऊपर नीचे अप एंड डाउन चलते रहते हैं। मैं हमेशा यहाँ पर कहता हूँ ये जो विरोधाभास हमारे जीवन में बनते हैं, ये शुक्र की जो परिस्थिति जब खराब होती है उसी कारण से बनते हैं। मतभेद होना नॉर्मल सी बात है हर घर में, ऑफिस में, लेकिन मतभेद को छोड़कर मन का भेद हो जाना ये डामाडोल कर देता है परिस्थिति को। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, इस चीज़ के ऊपर काम करें। जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। भाई जी, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन जहाँ छोटी मोटी मुश्किल है, जैसे कोई बाद में लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि इसके पीछे कुछ था नहीं लेकिन विवाद बढ़ गया, तो क्या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ दुरुस्त कर दिया जाए, या कोई छोटे उपाय हैं जो किए जाएं तो ये विघ्न दूर हो जाए? यार रजत जी, जय माता दी फिर से आपको, और जय माता दी आपको। घर के विघ्न बहुत इजीली दूर हो सकते हैं अगर परिवार एक है। अगर परिवार एक है तो सारी परिस्थितियों में हम जीत सकते हैं। मैंने अभी भी बोला कि एक होता है मतभेद और दूसरा होता है मनभेद। मतभेद जहाँ पर है, विरोधाभास जहाँ पर है निर्णयों को लेकर, वहाँ की स्थितियाँ तो बहुत आराम से संभल जाती हैं। लेकिन अगर मतभेद मनभेद में आ गया तो वहाँ पर बहुत विपरीत स्थितियाँ होती हैं। मैंने ऐसा देखा है कि पति पत्नी लड़ाई हो जाती है, ऐसा देखा है ननद और जो लड़की है उसमें लड़ाई हो जाती है, देवर भाभी में लड़ाई हो जाती है, सास बहू के अंदर लड़ाई हो जाती है। तो ये जो मनभेद हो जाते हैं ये स्थितियों को बहुत ज़्यादा डामाडोल कर देते हैं। तो इसलिए मैं सिर्फ आपको ये चीज़ बोलूँगा कि सबके रास्ते अलग अलग नहीं होने चाहिए, सबके रास्ते एक होने चाहिए। और जब सबके रास्ते एक हो जाएंगे वहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस घर में अपने मुखिया की सुनी जाती है, अपने से बड़ों की बात जिस घर में सुनी जाती है, वहाँ पर ऐसी टेंशनें कम होती हैं। और जिस घर में मुखिया भी अपने बच्चों की पूरी राय लेता है और उसके बाद वहाँ पर अपने जो कहते हैं कि डिसीज़न उन पर थोपता है, थोपता गलत हो जाएगा, डिसीज़न उनको देता है, उस घर के अंदर अच्छा होता है। और इसका एक छोटा सा मैं उपाय बताऊं, जो कि आप हमेशा बोलते हो यूनिवर्सल उपाय। इसका एक छोटा सा उपाय है घर की टेंशन्स को दूर करने का, घर में गृह क्लेश ना हो। इसका एक सबसे छोटा उपाय है, जो शाम का समय होता है उस समय पूरे परिवार को एक छत के नीचे एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए। आपके निर्णयों में जितने भी विरोधाभास हों, लेकिन अगर एक छत के नीचे बैठकर आप खाना खाते हैं तो बहुत सारी परेशानियां, शुक्र की परेशानियां खत्म होती हैं। आपके घर में डाइनिंग टेबल है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर एक साथ बैठिए। और अगर आपके घर के अंदर आप नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो आप नीचे बैठकर सारा परिवार एक साथ खाना खाएं। तो मैं ये कहता हूँ कि शुक्र की स्थिति कितनी ही मंदी हो वो दूर हो जाती है। भगवती कल्याण करे। ऐसा उपाय करने वाले के घर में लड़ाई झगड़े बहुत 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 कम होते हैं। और पवित्र सूर्य कुंडली के अंदर ये उपाय हम स्पेशल लिख कर देते हैं कि भैया शाम के समय सारा परिवार एक हो और एक ही जगह बैठकर रोटी खाए। ये नहीं है कि भाई तू मेरा खाना कमरे में ले आ, दूसरा बोल रहा है तू मेरा खाना कमरे में ले आ। जिस घर में सबके रास्ते अलग हो जाएंगे वो घर कभी ट्रैक पे नहीं आ पाता। भगवती कल्याण करे, सबको इकट्ठा होना पड़ता है। जय माता दी आपको, और जय माता दी आपको। भाई जी, आपने पवित्र सूर्य कुंडली का जिक्र किया। अब मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे परिवारों की आपने कुंडली बनाई है। हाँ जी। अब उसमें अलग अलग जैसे मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, कहीं 6 हैं, कहीं 7 हैं, कहीं 8 हैं। सबके ग्रह अलग, सबकी राशियां अलग, सबके विचार अलग, बिल्कुल सारी चीजें सबकी अलग अलग है। कोई एक जैसा है ही नहीं, ना इस दुनिया में है, ना पहले कभी था, ना कभी आगे होगा। तो वो सारी चीजें कैसे बैलेंस वे में चलें कि घर की ऊर्जा जो हो वो सकारात्मक हो, वो नेगेटिव ना हो। अगर कोई विघ्न है तो वो दूर हो जाए। आपने ऐसी कितनी चुनौतियां महसूस की और उसका समाधान आप क्या करते हैं? भगवती का नाम लेकर सब कुछ अच्छा हो, मेरे लिए चुनौती नहीं होती। मेरे लिए बस ये होता है कि यार प्लानिटरी सिस्टम होता है जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता है और बहुत आनंद के साथ मैं काम करता हूँ। ये वाला हर परिवार के अंदर विरोधाभास होते, ठीक है, हर परिवार के अंदर चीज़ें इधर उधर जाती हैं। जैसे कि एक पिता है, पिता की सैलरी एक नॉर्मल सैलरी है, उसके 4 बेटे हैं, चारों बेटों को वो एक जैसा पढ़ा रहा है, एक जैसा लेवल उनको प्यार कर रहा है, एक ही तरीके से वो उन्हें समझा रहा है कि यार ये करो। लेकिन एक बेटा
अच्छे कामों में लग गया, एक बेटा बुरे कामों में लग गया, एक बेटा प्रोफेशनल किसी काम के अंदर चला गया और एक बेटा विदेश चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि पिता तो एक है, पिता सिखा भी हर चीज अच्छे से रहा है अपने चारों बच्चों को, बट आपके कर्म और आपके ग्रह नक्षत्र आपको अलग अलग फील्ड के अंदर ले गए, जो कि परिस्थितियां स्वाभाविक हैं, इसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बट शुक्र जिसकी हम बात करते हैं कि घर के अंदर ग्रह कलेश ना हो, टेंशन्स ना हो, इसके लिए मैंने पहले भी बोला कि पूरे परिवार को एक छाया के अंदर, एक छत्र के नीचे रहना ज़रूरी है, एक की सुनना बहुत ज़रूरी है और शाम के समय इकट्ठे होना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस जगह के ऊपर ऐसी चीज़ें होती हैं वो परिवार अपने आप बैलेंस हो जाता है, उस परिवार की ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। ऊर्जा का बैलेंस होना घर में ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऊर्जा सकारात्मक हो जाती है। जय माता दी आपको। क्या बुरी नज़र या नेगेटिव एनर्जी जैसी कोई चीज़ होती है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुशियाँ टिकती नहीं है। उन्होंने घर में नई कार खरीदी, अगले दिन कोई मुश्किल आ गई, घर में कुछ अच्छा हुआ, कोई व्यापार शुरू किया, कोई ना कोई परेशानी आ गई, घर में कोई बीमार हो गया। क्या ऐसा भी कुछ होता है? और अगर इसका कोई सॉल्यूशन है तो क्या मास्टर जुगाड़ बता सकते हैं आप? समुद्र मंथन जब हो रहा था तो अमृत कैसे निकला? देवता कह रहे हैं कि हम अपने आप निकाल लेंगे जी, ठीक है, अमृत लगे रहे नहीं निकाल पाए। तब भगवान शिव की कृपा से राक्षस आए और जब देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन कर रहे थे तब जाकर अमृत निकला। तो यही जीवन है, नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा बिल्कुल बराबर बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि बुरी नजर लग गई है आपको, इसका एक सबसे बड़ा उपाय बता रहा हूं, सबसे कमाल उपाय है ये, पवित्र सूर्य कुंडली का उपाय है। जिसको भी लगता है कि यार बुरी नजर लग गई है, और जब भी हमें लगता है कि बुरी नजर हमें लगी है किसी की, ठीक है, हमें यह भी पता होता है कि किसकी बुरी नजर लगी है, गलत या सही? बिल्कुल सही। 90% हमें पता होता है यार ये बंदा हमें देख के खुश नहीं है, ये मासी देख के खुश नहीं है, ये बुआ देख के खुश नहीं है। हमें कहीं ना कहीं पता होता है कि यार ये इनसे हमारा विरोधाभास चल रहा है, यार ये मजेदार नहीं है। तो उसका मास्टर जुगाड़, जो कि अमृत दादा हमेशा मुझे बोलते हैं, एक ऐसा उपाय है जिससे बुरी नजर 2 सेकंड के अंदर आपकी उतर जाएगी, ठीक है। जिसका भी आपको लगता है कि यार इसकी बुरी नजर आपके जीवन के अंदर आपको अवरोध पैदा कर रही है, वो नेगेटिव एनर्जी कर रही है, तो कृपया करके सुबह सुबह उठिए, उसके पास जाइए और उसके पास जाके उसे नमन कीजिए और पैर छू लीजिए उसके, ठीक है। पैर छू के आशीर्वाद मांगिए, आपकी बुरी नजर उतर जाएगी। सीधी ये बुरी नजर उतारने का सबसे बड़ा जादू वाला उपाय कह सकता हूं इसे। इसका लॉजिक्स आपको बता देता हूं सीधा। जब भी आप किसी के पैर छुएंगे, जब भी आप किसी के पैर छूते हैं, तो सामने से क्या आवाज आती है? जुग जुग जियो, लंबी उम्र हो, भाई बहुत पैसा कमाओ, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो। कोई ऐसा बोलता हुआ दिखा है कि आपने किसी के पैर छुए हैं, वो कह रहा है कि बर्बाद हो जा, तेरे पास 1 रुपया ना रहे, तेरे पास कुछ ना रहे? जब भी आप किसी के पैर छुएंगे उसे आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, भाई जुग जुग जियो, अच्छा हो तेरा, सब कुछ बढ़िया हो, बड़े पैसे कमाए। जैसे ही उसने ये बोल दिया, बुरी नजर आपकी नष्ट है। जय माता दी आपको, और फिर से जय माता दी आपको। भाई जी, क्या नींबू मिर्ची से काम बनता है, नेगेटिव एनर्जी रुकती है? और अगर आपको ऐसा लगता है तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि घर में अगर विघ्न है तो इसके लिए क्या इस टाइप की कोई छोटी चीजें काम कर सकती? राजेश जी, अब नींबू मिर्ची से विघ्न दूर होते हैं, इस बारे में मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं बोलता। लेकिन परंपराएं, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे बड़े पुरखों ने सिखाया है, अगर आप पुराने समय से देखते आ रहे हैं तो नींबू मिर्ची हमारे घर के बाहर लगता था, तो ये परंपरा है, ठीक है। और जो हमारे बड़े बूढ़े करते थे वो बिल्कुल सही करते थे। तो इसके लिए मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि ये होगा या वो होगा, ये लगाना चाहिए क्योंकि ये हमारी परंपराओं और हमारे अपना एक सिस्टम का हिस्सा है। तो इसको मैं कभी भी डिनाई नहीं करूँगा। इवन मैं तो अपने ऑफिस में, अपने घर पे भी लगाता हूँ भैया ये। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है, हमारी दादी से, परदादी से शुरू से चलता आ रहा है, तो उनकी परंपराओं को तोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लगाने आता है आपके घर में, इससे उसे रोजगार भी मिलता है और भगवती कल्याण करे, कहीं ना कहीं शुभ ही होता है। जय माता दी आपको। घर में एकता है, सब एक साथ चलते हैं, किसी खास मसले पर एक हो जाते हैं,
लेकिन छोटे छोटे मामलों को लेकर वाद विवाद की स्थिति है और घर में छोटी मोटी बीमारी वाली परेशानी, हेल्थ इशू किसी न किसी के बीच बना हुआ है। हाँ जी। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन है, कोई छोटा उपाय कर सकते हैं, या ये किस वजह से है? विरोधाभास से दूर रहे, विरोधाभास से बचें। और रही बात हारी बीमारी की, हारी बीमारी तो आज पार्ट ऑफ लाइफ है हमारे जीवन के अंदर हम सबके, क्योंकि हमारा खान पान, रहन सहन, हवा पानी सब कुछ खराब है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य तो ऊट पटांग रहेगा ही रहेगा। और आप सभी को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि 12 जुलाई को भगवती का नाम लेने के लिए, प्रार्थना सभा करने के लिए हम आ रहे हैं जम्मू। और जितने भी जम्मू वाले लोग हैं सभी को मैं नमन करता हूं। और जम्मू में फटाफट मिलेंगे 12 जुलाई को सुबह 9 बजे और खूबसूरत प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट लेवल चलते हैं 26 तारीख को दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली में विशेष प्रोग्राम है गुरु पूर्णिमा का। गुरु पूर्णिमा वैसे तो 29 की है, लेकिन हम 26 का मना रहे हैं। आप सभी का वेलकम है। जिनके पास पवित्र श्री कुंडली नहीं भी है उन सब का भी मैं वेलकम करता हूं। इस 26 जुलाई को दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में सुबह 9 या 9:15 बजे मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा और भगवती का नाम से मिलेंगे। बहुत ही शानदार प्रोग्राम रहेगा। जय माता दी आपको। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत। नमस्कार।